कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई लड़ाना नहीं चाहता। एक मेरा भाई का इतना दिमाग चल गया, पंगाल साहब मनीषा लागा कहती वो बालक से जवान नहीं हो लिया, और जवान नहीं हो लिया तो खाम का जवान हो रहा भाई। गोली गाली खागा अपना मर जाएगा, ठीक रहेगा। मूर्ख आदमी तना ज्ञान क्या है से नहीं, कुछ भी बोक जो हुआ कुछ भी बोल दो हो है। देश का सरेआम विनाश होने लग रहा है। जीता जागता उदाहरण बताता हूं। मेरा दिमाग इलेक्शन आ रहे खराब ना हो रहा बेटे, ठीक है। मेरा राम राम भ्राता, बड़े दिनों में दिखाई दिया। उदय सिंह भैया जी, आपसे ज्यादा गंदी गालियां मेरे को आती है, और मुंह तोड़ना भी आवा है मना में श्यामी। ये फेसबुक पर गाली लिखनी नहीं आती, ठीक है। कदे मिल भाई, आ मैं श्यामी मिल कदे। यह तो 200 रुपये का रिचार्ज हो जा भाई, आड़ तो तू पूरा महात्मा गांधी बन रहा होगा। जी करे जिस जो बोल देगा, ठीक आवाज आ रही है। अब सुनो भाई, असली भाईचारा जो तोड़ने वाले आदमी है, सबसे पहले तो उनको पहचानो, उनकी पहचान करो। इतने अंधे मत हो कि आप लोगों को ये कहने लग रहा तू देश का विनाश होने से रोकेगा। हाँ भाई रोकू, आके करेगा भाई तू है। अरे कूतड़े थोड़ा बहुत पढ़ लेते यार, फिर को इस भाषा हमारा शिकारा बात कर लग रहा है। ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इन मथारे भर के 2-3% आदमी हैं जो तरह तरह की बात ठाका डले का जा है। हाँ मेरे भाई हैं भाई मुस्लिम, क्या दिक्कत आपको? आप लोगों से एक बात पूछना चाहता, जब तेरी बीजेपी सरकार चुनाव लड़े थी तो बीजेपी सरकार तो सब तबत्ती दान दिया था, गाय काटने के नाम का जो रुपया सब तबत्ती। और तेरे मोदी साहब ने सबसे ज्यादा उसको बीमा दिया था, एल्बर्ट्स कंपनी। कंपनी का नाम मुस्लिम लग सकता है, हिंदू की कंपनी है, ठीक है। अरे ज्ञान मत पेल, पहला कुछ पढ़ लिया। अगर हिंदुस्तान के अंदर विश्व के अंदर दूसरा बीफ का निर्याता देश है हिंदुस्तान। सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। वीडियो पड़ी पा जाएगी मेरी, चेक कर लिए। ये देख रहे हैं वीडियो, यो को 18-20 साल का छोरा है, गौर से देखो। ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के ऊपर खड़ा है, देख लिया आप सबने, दोबारा से देखना। रील बनाने लग रहा है, आजकल के नए बड़का के न्यारा बुखार चढ़ रहा है। ये आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूं। जमाल खान भाई आपको भी उड़ेगी राम राम। ये देख लिया आप लोगों ने, ये कोई लड़का है जिसका नाम अमित शर्मा है। यो किसकी प्रतिमा पर खड़े आप लोगों को पता है? ताऊ देवीलाल जी की। देश का एक यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो भारत का उप प्रधानमंत्री रह चुका है, और इस लड़के पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होली। पता है क्यों नहीं होली? इसका रीजन ये है, अगर ये वीडियो बनाने वाला कोई लड़का जाति से या तो जाट होता, या सिख होता, या मुस्लिम होता, अब ती कार्रवाई भी हो जाती, उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते इस टाइम ती।
सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। हाल फिलहाल लाइव हैं और मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा कि आप लोग मेरे को देख पा रहे हो या नहीं। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं यार, खाली कमेंट शो हो रही है। एक बारी कमेंट करके ये जरूर बताना क्या आप मेरी आवाज आप लोगों तक ठीक पहुंच पा रही है और आप लोगों को ठीक दिखाई दे रहा है। एक बारी कमेंट करके बताना। सन्नी भाई, बोमा भाई, रमजान भाई, हेमंत भाई, सभी को राम राम। साबिर भाई, वालेकुम सलाम। एक बारी कमेंट करके बताना आप सभी साथी, क्या आवाज ठीक सुनाई दे रही या नहीं दे रही। हम अपनी बात रखनी शुरू करते हैं फिर। बिट्टू कटारिया, राम राम भ्राता, बड़े दिनों में दिखाई दिया। उदय सिंह भैया जी, आपसे ज्यादा गंदी गालियां मेरे को आती है और मुंह तोड़ना भी आवा है मना में श्यामी। ये फेसबुक पर गाली लिखनी नहीं आती, ठीक है। कदे मिल भाई, मैं श्यामी मिल कदे। ये तो 200 रुपये का रिचार्ज हो जाए भाई। आड़ तो तू पूरा महात्मा गांधी बन रहा होगा, जी करे जिस जो बोल देगा। ठीक आवाज आ रही है। अब सुनो भाई, असली भाईचारा जो तोड़ने वाले आदमी है, सबसे पहले तो उनको पहचानो, उनकी पहचान करो। इतने अंधे मत हो कि आप लोगों को कुछ भी दिखाई ना दे, खुली आख्यात है, ठीक है। पहले तो एक वीडियो देखो, गौर से देखना इस चीज को। ये देखना है वीडियो, यो को 18-20 साल का छोरा है, गौर से देखो। ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के ऊपर खड़ा है, देख लिया आप सबने, दोबारा से देखना। रील बनाने लग रहा है, आजकल के नए बड़का के न्यारा बुखार चढ़ रहा है। ये आप लोगों को दोबारा से दिखा देता हूं। जमाल खान भाई, आपको भी उड़ेगी राम राम। ये देख लिया आप लोगों ने। ये कोई लड़का है जिसका नाम अमित शर्मा है। यो किसकी प्रतिमा पर खड़े आप लोगों को पता है? ताऊ देवीलाल जी की। देश का एक यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो भारत का उप प्रधानमंत्री रह चुका है और इस लड़के पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होली। पता क्यों नहीं होली? इसका रीजन ये है, अगर ये वीडियो बनाने वाला कोई लड़का जाति से या तो जाट होता या सिख होता या मुस्लिम होता, अब ती कार्रवाई भी हो जाती, रू देशद्रोही घोषित कर देते इस टाइम ती। अब तक उस पर कार्रवाई भी हो जाती, रोड जाम भी हो जाते, सड़क जाम भी हो जाती और उस लड़के ने, उसके परिवार ने देशद्रोही घोषित कर देते। अब तक इस लड़के पे अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? मेरा सवाल हरियाणा सरकार से। क्या हमारे देश की शान ताऊ देवीलाल जी नहीं थे? एक 18-20 साल का लड़का ऊपर खड़ा होकर वीडियो बनाकर प्रतिमा के साथ अभद्र चीजों का परिचय दे रहा है और फिर भी आप लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो साथी, जो भाई मेरी इस वीडियो ने देखे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को हो सकता है आंख नीचे बैठी हो सरकार, शेयर करके भारतीय जनता पार्टी के सीएम, पीएम, गृह मंत्री तक जरूर पहुंचाएं। देश में सरासर जातिवाद का, धर्मवाद का इतना भयंकर बोलबाला है। संबल के अंदर ओली थी कल, ओली तो पूरे हिंदुस्तान में थी, लेकिन मीडिया के अनुसार ओली सिर्फ और सिर्फ संबल के अंदर थी। सरकार खुद चाहती थी कोई ना कोई पंगा हो, अब वो पंगा हुआ नहीं। वहां के आदमी मूर्ख है नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों भाई आपस में होली से पहले सबने एक दूसरे के पास संदेश पहुंचा दिया, इतला दे दिया।
कि भाई 5 बजे तक आप लोग आराम से होली मनाना। मुस्लिम भाई बोले हम आप लोगों के साथ हैं। 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद कल जुम्मा था, 5 का 6 का कोई टाइम रखा होगा, वो हमारा नमाज का टाइम है। उस टाइम आराम से हम अपनी नमाज अदा कर लेंगे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सभी आदमियों ने अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए हिंदुओं ने अपना त्योहार मनाया, मुस्लिमों ने आराम से अपनी नमाज अदा करी। अब मेरा अगर आप फोन खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, लगभग 10,000 मैसेज तो उन मुस्लिम भाइयों के आए हुए हैं जिन्होंने होली की अपनी तरफ से बधाई दे रखी है। और आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण दिखाता हूं, मीडिया क्या दिखाती। अनुज चौधरी डीएसपी पहलवान जी हैं ये, जिनको संबल सीओ कहते हैं। हाथ मिलाने वाला मुस्लिम साथी है जिसकी वहीं संबल में जूते की दुकान है। ये देख लो आपसे कितनी प्यार प्रेम से होलियां मना रहे हैं। ये तस्वीर संबल की उन भांड मीडिया के लिए है जो बेमतलब में एक नफरत का बीज हमारे बीच में बो रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूं, राजनेता किसी के काम नहीं आऊगा। राजनेता किसी के काम नहीं आऊगा। चंद राजनेताओं की चमचागिरी करने के चक्कर में आप हिंदू हो या मुस्लिम, नफरत का बीज ना बोए, उसमें नुकसान आपका होगा। आप क्या सोचते हो मुस्लिमों ने होली नहीं खेली या मुस्लिमों के साथ हिंदुओं ने कोई दुर्व्यवहार किया है? देखो मूर्ख हिंदुओं में मिल लेंगे, मुसलमाना में मिल लेंगे, लेकिन असलियत क्या है? गंदी राजनीति से दूर होकर असलियत देखो। स्कूटर पे मुस्लिम हैं, सामने खड़े हिंदू हैं। ये प्यार प्रेम देखो। ये गंदी राजनीति के काल पे कैसा तमाचा है, गौर से देखना इन चीजों को। ये हिंदू मुसलमान एक साथ होली मना रहे हैं। मुस्लिम भाइयों पे इन्होंने पुष्प वर्षा की है। जगह जगह कल की जो हालत थी, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई लड़ाना नहीं चाहता। एक मेरा भाई का इतना दिमाग चल गया, पंगाल साहब मनीषा लागा कहती वो बालक से जवान नहीं हो लिया, और जवान नहीं हो लिया तो खाम का जवान हो रहा भाई। गोली गाली खागा अपना मर जाएगा, ठीक रहेगा। मूर्ख आदमी इतना ज्ञान क्या है सह नहीं, कुछ भी बोक जो हुआ कुछ भी बोल दो हो है। देश का सरेआम विनाश होने लग रहा है। जीता जागता उदाहरण बताता हूं। मेरा दिमाग इलेक्शन हारेत खराब ना हो रहा बेटे, ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जो चंद राजनेता है ना, ये चंद राजनेता जिनके बहकावे मां का आप अपना भविष्य बर्बाद करने लग रहे हो, आईटी सेल के कुत्ते बनके। हिंदू हो या मुस्लिम, इनके चक्कर में आकर आप सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर सकते हो, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। होली की अगर आप बात करते हो, अगर आप किसी को फॉलो करते हो, क्रिकेट का भगवान जिसको मानते हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी वीडियो देख लेना कल की एक। सचिन तेंदुलकर ने इरफान पठान, यूसुफ पठान, युवराज सिंह ने एक साथ होली मनाई कल। उसमें संदेश क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करना। इतने बड़े स्टारों ने आपको संदेश क्या दिया है? सचिन तेंदुलकर क्या है? हिंदू ब्राह्मण जाति से आता है। युवराज सिंह क्या है? सिख जाति से आता है, सिख जट है। इरफान पठान, यूसुफ पठान क्या है? मुस्लिम। उन सब ने आपसी होली मनाई है, एक साथ इकट्ठा होके हर बार मनाते हैं। बड़े लोग सब एक साथ व्यापार करते, एक साथ होलियां मनाते, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये कहने लग रहा तू देश का विनाश होने से रोकेगा? हाँ भाई रोकू, आके करेगा भाई तू है? अरे कूतड़े हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते यार। फिर को इस भाषा में रश्यकारा बात कर लग रहा है। ये जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इन मथारे पर के 2-3% आदमी हैं जो तरह तरह की बात ठाका डले कहा जा है। हाँ मेरे भाई हैं भाई मुस्लिम, क्या दिक्कत आपको?
आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। होली थी कल, सबने मना ली होगी। होली तो पहले ये बात बोलते बुरा लागता, आज होली नहीं है, आज ये बातें कर सका। हाँ, 90% आदमी नशा कर रहे थे कल, होली खेलने वाले 90% आदमी नशा कर रहे थे। अकेले हरियाणा के में, हरियाणा जो अपना क्षेत्र है, 70 मौत हुई है कल एक्सीडेंटा में, नशे के कारण। गौर से समझना, 225 आदमी घायल हुए हैं, तीन पुलिसकर्मी भी एक्सीडेंट में मारे गए कल की डेट में। ठेक्या पर जो सेल होया करे, डेली की इनकम जो होया करे, दारू पे क्या करे, कहा करे देशी भाषा में, कल वह इनकम 23 गुना ज्यादा थी और दिनात है। ये मैंने न्यू बता दो, हिंदू धर्म में कौन से भगवान ने न्यू कह रहा कि भाई अब तुम शराब पी को होली खेलो है भाई। किसके घर आकर, कौन सा हनुमान कह के गया था, शिव शंकर कह के गया था, राम कह के गया था, और होली पर दारू पिए बिना थारा त्योहार नहीं माना जाएगा। इसके बाद दूसरी बात, हरिद्वार जहां है, दुनिया भर का सोल्पा और उसके साथ साथ काल बीपी में थे और उड़ बीपी में भांग रगड़ गए पी में। कौन सी किताब छपवा रखी तम नवाजी में शिवजी न्यू कह जा रहा है, अगर मेरे भगत तो सल्फा पीना पड़ेगा और भांग पीनी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो 3 पुलिसकर्मी कल शहीद हुए हैं, वो शहीद तो नहीं है, एक्सीडेंट में हुए, मृतक हैं वे बेचारे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, ये जितने आदमी मर गए, इनका पूरे परिवार का नाश हो गया, ये जिंदगी में होली मना लेंगे सारे हिंदू, एक भी मुस्लिम नहीं है इनमें कह मरण वाला। कल की डेट में ठेक्या पक दारू पीने वाले 95% हिंदू, उसमें सब आगे जाट ब्राह्मण राजपूत वाल्मीकि सब के सब। मृतक बउआ किताब दिखा दो कौन से मंदिर में धरी जिसमें भगवान ने कह जा रे नशा करया करो ना, तारा त्योहार नहीं मान्या जा। और वे नशा करके जिन बहन बेटिया के लोड़ी खेल रहे हैं, फिर जिन्होंने खुद का होश हवास नहीं रहता, आप उससे अगली बात का अंदाजा लगा सकते हो। अरे वाले कुछ ऐसे मूर्ख आदमी जो ज्ञान देने न्यू आ जाएंगे, अब तू हिंदू धर्म के त्योहार के खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं सूं, मैं सच्चाई तो अवगत कराऊं सूं। मैं भी उसी हिंदू धर्म के अंदर से आता हूं, त्योहार हमने भी मनाया है। हमारा तरीका क्या था, हमारा तरीका ये था, अपना जितने यारे प्यारे मित्र दोस्त सब इकट्ठे हो गए, सब ने इकट्ठे होकर खान पीन का प्रोग्राम बना लिया। पर हमारे पीण में वह दारू ना आती, खान पीन में खाना ही पीना हुआ है। सब ने एक साथ पानी भी गिरा, गुलाल भी गिरा, रंग भी गिरा, मौज मस्ती तक खेल ली। लेकिन हमने नशा नहीं कराया, तो इसका मतलब हिंदू धर्म में हमारी गिनती नहीं है भाई। यह हमारा होली मनाने का तरीका गलत हो गया। आधा देश छोल्या अंडा है, काले कोलड़िया तो नहीं, मोटरसाइकिल पर पड़ पड़ कर मूत पी कर चल रहे थे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये मेरे ये बात बता दो, अपने धर्म का मजाक यो मूत पीने के चक्कर में तुम स्वयं बना रहे हो, थारे धर्म का मजाक कोई और बना हुआ है। और गौर करियो ईब एक बात पे, एक बात पर गौर करना स्पेशल, जो दारू है, जो ठेके हैं, कौन चलवा रहा भाई? सरकार ठेके खलवा हुए है। आप लोग गरीब आदमी 500-600 की दिहाड़ी करके 300 की दारू लेने जा है, वे 300 रुपया तय 50-40 रुपया में वह दारू तैयार हो जाया है, 20-30 रुपये ठेके वाले ने उस एक बोतल पर बच जा है, उस तो ऊपर के 50 रुपये एलवन वाले ने बच जा है, उस तो ऊपर का जो टैक्स है एक बोतल पे 100 रुपये सीधे सरकार ने बच्चे, थारे MP MLA मंत्री आने, थारी दारू पीने के रुपया तो उनका घर चल रहे है। ठीक है, दिशांत भाई है एक मेरा, नीचे लिख रहा तू हिंदू नहीं
औरंगजेब की औलाद है कटुए। बराता श्री औरंगजेब की औलाद की तो होगा। औरंगजेब तो 1707 में जा लिया था, 1989 में पैदा होया हूं। बहुत गैप हो गया, बहुत अंतर हो गया। तेरा बाप तेरे से ज्यादा हर एक मंदिर में गया आज तक। जितने मंदिर की तरह नाम याद नहीं हो गए ना, उतने मंदिर का मैं दौरा कर चुका हूं, माथा टेक चुका हूं। लेकिन मैं उस चीज का ड्रामा नहीं करता थारेगी तरिया। आड़े आके अगर मैं भी थारेगी तरिया यो कट्टर जो तुम लिख रहे हो ना, कट्टर हिंदू कट्टर फलाना, मैं भी बन जाऊंगा। मेरे भी लाखों करोड़ों फॉलोवर आने लग जाएंगे, मेरी भी जय जयकार हो जाएगी। लेकिन मैं इंसान ही रहना चाहता हूं, मानव ही रहना चाहता हूं। थारेगी तरिया अनपढ़ गवार नहीं बनना चाहता। जो थारे दिमाग में गोबर भरे जहां, जो इंजेक्शन लाए जहां ना, ये थारे वे मैं नहीं लवा सकता। और जो कहने लग रहे हैं भाई मुस्लिम हितैषी न्यू बन रहा ही ना तो चुनाव जीतना, मेरे क्षेत्र में गोवाना हल्के के अंदर जहां से चुनाव लड़ा मात्र 5000 मुस्लिम हैं, 5 से 6000, मात्र 1100 वोट दिए हैं मेरे ती टोटल है मुस्लिमा में कह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें गलत बताने लग जाऊंगा। वोट मन मर्जी की होती है। जो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं आके मुस्लिमा की मेर लिए तो मुस्लिमा के बारे में एक वर्ड बता दो जिसमें मैंने मुस्लिमा की कित मेर ली हो। मन ने सिर्फ सही को सही, गलत को गलत कहा है। सोच सिर्फ आप लोगों की सेट हो रही है, आपका माइंड सेट हो रहा है, ठीक है। मैं किसी त्योहार के जो सोचा खिलाफ सबसे पहला त्योहार मनाऊं हूं सारे के सारे। तुम लोगों से लगभग 10 गुना खर्चा करता हूं त्योहार पर, एक त्योहार पे। हर त्योहार के अंदर 100 आदमिया का तो खाना था, कल भी परसों भी, फाग ने भी रोड़ी ने भी 100 आदमिया का, अच्छे लेवल का, अच्छे वाला, बिना दारू। मिस्त्री लाग रहे हैं अपना 25-26 मिस्त्री मजदूर। न्यू कहते बाबू जी होली मनानी है, 2 पेटी दिला दो। कौन सी चाहिए भाई? 2 पेटी बिलादेशी की, कै रुपया की आवे है मेरे हिसाब से। मनत बेरा भी कोई ना। वे न्यू कहने लाग रहे थे 2000 रुपये दे दो, हम अपने आप ले लेंगे। 5000 रुपये दे दिए कि मैं खा पी लियो, दारू के नाम का रुपया दू ना। एक इलेक्शन भी नहीं हार रहा हूं, या दारू नहीं बांटी थी, या दारू बांटू है ना, इलेक्शन भी जीत जाऊंगा। मैं आप लोगों ने जो समझाना चाह रहा हूं उसने समझो। नशे करने को आपका धर्म नहीं बोलता। किसी का धर्म, किसी का मजहब ऊंच नीच, छुआछूत, शराब, कबाब, इन चीजों के लिए इजाजत नहीं देता। ये आप लोगों के पर्सनल शौक हैं, और इन शौका में दूसरे के घर का नाश हो है। जितने मर्डर हुए हैं, जितनी 302 हुई हैं, 95% नशे में। जितने रेप होते हैं 95% नशे में। मैं आप लोगों ने न्यू समझाऊं हूं, ये नेता मंत्री थारे बीच में आके न्यूज आप कर रहे हैं। आगे आप लोग कहीं भी प्रोग्राम करते हो, नशा मुक्त हरियाणा या नशा मुक्त मेरा हिंदुस्तान हो, उसका चीफ गेस्ट कौन होगा? या तो एमपी या एमएलए, आम जनता नहीं, एमपी एमएलए। और एमपी एमएलए माइक पकड़कर थारे बीच में खड़ा होकर के कहेगा नशे से आप लोगों के घर बर्बाद होते हैं, नशा नहीं करना चाहिए, कसम खाओ हम नशा नहीं करेंगे। आप लोग में एक की भी मत रोकात नहीं होती उस नशे से। ये पूछ लो उससे, अपने नेता मंत्री से, कि विधायक जी अपने सीएम को बोल के नशे को बंद करवा दो, सारे ठेकियाने बंद करवा दो, और जब दारू बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? सोचिए आपने ये बात। जब नशा होगा ही नहीं तो करेगा कौन? नशा करवा कौन रहा? तुम लोगों को इस स्कैंडल को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कल सारी दारुआ में सूए गोवे थे, सूए लावत थे, सूए क्यों? नकली दारू बना बना थारते देनी थी, 2 रुपया के लाना 32 बच्चे थे जो एक 1.5 बोतल पी रहे थे, उनकी फिर घर जाकर बेशक दारू पिए तो कांच लेकर जाओ, नशे वाले के नगद बन गए। एकदम अपनी हालत सुन लो, गारंटी देता हूं किसी भी अस्पताल में चले जाओ आज, काल खेलनिया तकरीबन आदमी बीमार पाओगे। काल खेलनिया तकरीबन आदमी बीमार पाओगे। उसका रीजन है, उसका रीजन पता क्या है?
जो ये नशा कर रहे थे ना, उस नशे के कारण किसी का कहीं दर्द है, किसी का कहीं दर्द है। कोरडा वाला दर्द नहीं, वो तो सब सहन कर लेंगे। बात हो रही नशे की। यो स्कैंडल इसलिए है, नशे से आदमी आदि हो जाता, पीता रहे, हरकत ही खराब हो जाए। खराब हो पीछे हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसका इलाज चल लेगा, भीतर तो सारा जल गया है। मरता मरता 10-20 लाख रुपये अस्पताल वाले के बनवा के जाएगा। मेरे घर की कहानी बता रहा हूं। मेरा दादा पहले फौज में था, जो जिसको हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली जो लड़ाई थी, जिस पर बॉर्डर फिल्म बन रही, उस लड़ाई में मेरा दादा भी था। उसके बाद मेरा दादा पंजाब पुलिस में लग गया। पंजाब हरियाणा अलग अलग हो गए, फिर हरियाणा पुलिस में आ गया। 1997 में रिटायर हुआ। 1997 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शराब के कारण, शराब पिया था, सब कुछ जल गया। जिस टाइम मृत्यु हुई, जितने रिटायरमेंट में जो के में मिल रहे थे, साथ में 1 किला बेच के वे इलाज के नाम के रुपये लगे। मैं मेरे घर की कहानी बता रहा हूं। मेरे घर तय मैं जब बचपन में मैंने ये चीज देखी तो मेरी जिंदगी में एक चीज सोची थी, मैं मेरी जिंदगी में कदे नशा नहीं करूंगा, और आज तक मैंने कोई नशा नहीं कर लिया। उससे दूसरा आप लोगों के सामने एक बात और बता देता हूं। ये वो एक भाई है विजय, न्यू कह गौ माता काटने वाले पर तुम चुप हो। कौन काटे भाई गौ माता ने, तू बता दे। है भाई, भैया जी किसी बात की नॉलेज नहीं हो ना, ज्ञान नहीं फैलना चाहिए, ठीक है। गौ माता को काटता कौन है बता तो दे। सबसे बड़ी कंपनी का नाम बता दे जो बीफ की निर्याता है? यूपी के अंदर जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हत्थे चलते हैं, जितने भी हत्थे चल रहे हैं गौ काटने के, गौर तो सुन लिए ज्ञानी आदमी, उनके ठेके जो सरकार होगी उनके मिनिस्टर के नाम छुट्टे आ रहे, MP MLA के, ठीक है। कौन है MP MLA? उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? सबसे बड़ी बीफ कंपनी अल्बर्ट, नाम भर कर देख। तेरी इस कंपनी ने, बीफ काटने वाली ने, जब तेरी बीजेपी सरकार चुनाव लड़े थी तो बीजेपी सरकार तो सब तो बत्ती दान दिया था, गाय काटने के नाम का जो रुपया सब तो बत्ती। और तेरे मोदी साहब ने सबसे ज्यादा उसको बीमा दिया था, अल्बर्ट कंपनी का नाम मुस्लिम लग सकता है, हिंदू की कंपनी है, ठीक है। अरे ज्ञान मत फैला, पहला कुछ पढ़ लिया अगर। हिंदुस्तान के अंदर विश्व के अंदर दूसरा बीफ का निर्याता देश है हिंदुस्तान। सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। वीडियो पड़ी पा जाएगी मेरी, चेक कर लिए। कुछ ज्ञानी बन जाए, घर तो बाहर कुत्ता जानता ना, कदे लेगड़ के मैं देखा ना। और 50 गायें ले रहा हूं, टॉप की क्वालिटी की, हरियाणा में जो टॉप हो आ रहे हैं। ज्ञान वो दे सकता है भाई जिसने कुछ करके दिखा रखा हो, उसका लेंगे सिर चौका गए, मूर्खा का नहीं। अब जो सरकार के पाले ओढ़ पिल्ले हैं वे छोड़ रखे हैं, रहेगी पार्टी जिंदाबाद। मैं क्या करूं? जब तो तू कुत्ते ही तेरिया भोका था, मन नहीं बेरा था पार्टी का गुलाम दलाल है भाई। पार्टी का दलाल होने के मारे तो भोका था तू रोहित। जो कुछ अपने दम पे हमारे भाई वास्तविकता की बात करते हैं, तुम्हारे बड़का का भविष्य खराब होगा कल ने। जब बात करूंगा थारे थे, मेरा कोई फर्क ना पड़ता कि तुम मानते हो सोशल मीडिया मेरे तो गाड़ दिए थे, मेरा अपमान करे थे, मेरे बारे में पोस्ट डाल लेते, मेरे सेहत में को फर्क पड़ेगा। जो पहचान है, जो कुछ अपने काम के दम पे है, समझाना ना समझाना, समझना ना समझना आप लोगों का काम, हमारा काम समझाना है। हम किसी त्योहार के, किसी मजहब के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम न्यू कहने लग रहे कम से कम गलत गाइड तो ना करो।
ये दारू शराब कबाब इन न कम से कम त्योहारा का वो ना बनाओ हिस्सा। वास्तविकता ये सुरेंद्र भाई, चुनाव आयोग कठपुतली बन रहा है सिर्फ एक पार्टी का। और जिन लोगों को आप गलत बता रहे हो, ये जो पार्टी के गुलाम बन रहे हैं, जो ये ढोल पीटल लाग रहे हैं, यो क्या लाग रहा हिंदू राष्ट्र बनाना, क्यों कर बनाएगा भाई मारते बता दे, कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सबको पता मनीष भाई कि बजरंग दल, हिंदू दल और ये सब रोटी सेक रहे हैं, वो ठीक है। अपने देश का जो प्रधानमंत्री साहब है नरेंद्र मोदी, वो गूगल पे ये सर्च करके देखियो कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, तेरी आंख पाट कर थारे हाथ में आ जाएंगी है भाई, थारी आंख पाट कर थारे हाथ में आ जाएंगी। पहले सर्च करो, बाद में ज्ञान देना मेरे को। और फिर ये सर्च करना, तुम्हारे प्रधानमंत्री साहब जिस वक्त सीएम थे, गुजरात के अंदर से कितने मंदिर तड़वाए। वसुंधरा राजे सीएम थी भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान के अंदर कितने मंदिर तड़वाए, गूगल करो साथ के साथ। बनारस के अंदर से तुम्हारे प्रधानमंत्री साहब ने कितने मंदिर हटवाए, एक बार सर्च करो। ये मंदिर मस्जिद तुम नहीं नमो और जागन रख रहे हैं, तुम एक दूसरे को टारगेट करते रहो, वे तुम न लूट कर खाते रहे। सर्च करो एक बारी और फिर मेरे को गाली देना, फिर मेरे को गाली देना। एक बारी सर्च करके देखो। अब ये बताओ, ये तो मुस्लिम नहीं होंगे जिन मंदिर तोड़े हैं, जिनके मैं नाम बताने लायक रहा। और जो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है ना, जो जिसको आप लोग इस वक्त हाल में देख रहे हो, वो खुद मुस्लिम जाति से आता है और वो देश का राजा है, और तुम्हारे बीच में हिंदू मुसलमान करवा रखी है भाई, तुम्हारे बीच में हिंदू मुस्लिम करवा रखी। कोई भी कांड कहीं भी होता है बिना सरकार के आदमियों की या सरकार की सहमति के बगैर नहीं होता। ये विजय का सनातन तो हिंदू मेंटल आदमी आधा अधूरा ज्ञान नुकसान करवा दिया रहा है। ठीक है, फेसबुक या कुत्ता गूगल का वो ना बना रहे, ये सोशल मीडिया का कीड़ा, व्हाट्सएप वाली जो आईटी सेल है ना, उस टाइम में भी ये कर रहा तू, इसलिए तो मैं ना कर रहा, पता लग जाता। बाकी आप लोगों से इतना ही कहना था भाई, आगे भविष्य में कोई भी त्योहार हो, किसी हिंदू का हो, किसी मुस्लिम का हो, या किसी का भी हो भाई, नशे से बचियो, नशा ना करियो। और एक यो अमित नाम का लड़का भाई, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार से हमारी विनती है, गुजारिश है, ताकि भाईचारा खराब ना हो, भाईचारा बना रहे। और अमित शर्मा जो इसका नाम है, वो अमित शर्मा के कारण भाई हमारा जो ब्राह्मण समाज है, पंडित समाज है, मेरी उनसे भी विनती है, गुजारिश है, इस बच्चे पर कठोर कार्रवाई आप लोग स्वयं करोगे, काफी अच्छा रहेगा। और इस लड़के के नाम के कारण जाति को लेकर कोई भी साथी टारगेट ना करे, पोस्ट ना डाले। हर जाति के अंदर तुच्छ प्राणी है, हर धर्म के अंदर तुच्छ प्राणी है, और हर धर्म और जाति के अंदर अच्छे इंसान भी है। ये आप सबसे एक विनती है, ठीक है। और ये जो कुछ बड़दल्ले हैं बेमतलब के, जो वही अपने की बात करे जहां है, उन तेक का बात कहूंगा भाई, तमाड़ा मत आया करो, या थार तेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम गुलाम हो रहे हो, थारे बाप और थारे आका ये हो रहे हैं। बाकी सारा राम राम, जय हिंद।